हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 6 अगस्त 2021 और 6 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग जो है क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में 6 अगस्त को किसकी बैठक किया जाएगा? तो किसका बैठक किया जाएगा? यूएनएससी का जो है 6 अगस्त को बैठक किया जाएगा, जो हाल ही में जो है अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए 6 अगस्त 2021 को भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का आयोजन किया जाएगा। और अभी जो है तालिबान और अफगानिस्तान के सरकारी बलों के बीच जो है होने वाली लड़ाइयाँ कुछ महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और परिषद ने यह भी घोषणा किया है कि वह जो है इस्लामी अमीरात की वापसी का जो है समर्थन नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हाल ही में जो है यूएनएससी की जो है अध्यक्षता किसको मिला है? तो भारत को मिला है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूरो स्पोर्ट ने किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? जॉन अब्राहम को जो है नियुक्त किया है। और डिस्कवरी के स्पोर्ट चैनल जो है यूरो स्पोर्ट इंडिया ने जो है अभिनेता जॉन अब्राहम को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट संपत्ति मोटो जीपी के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह एक अभियान के माध्यम से जो है अब भारत में व्यापार दर्शकों के लिए मोटो जीपी प्रचार करते हुए जो है नजर आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में संसद में कितने विधेयक पारित किए गए हैं? तो कितने विधेयक पारित किए गए हैं? तो 2 विधेयक जो है पारित किए गए हैं। पहला विधेयक जो है संसद ने नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 को जो है पारित किया है और यह जो है विधेयक नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमारा जो है संसद ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक जो हमारा नियामक प्राधिकरण है उसमें जो है संशोधन विधेयक पारित किया है। और यह कानून जो है भारतीय विमानपत्तन जो है आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में जो है संशोधन करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जो है जीता है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जो है जीता है। और मास्को में जो है 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद से यह जो है हॉकी में भारत का पहला ओलंपिक पदक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और यह टोक्यो में जो है भारत का अब तक का चौथा पदक हो चुका है। तो इतनी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में पहला हार्ट फेलियर बायोटेक का उद्घाटन किया जाएगा? तो किस देश में? भारत में जो है किया जाएगा। और देश में पहली बार जो है श्री चिंता तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जल्द ही एक हार्ट फेलियर बायोटेक का जो है उद्घाटन किया जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है? कुमार बिरला ने जो है दिया है। 4 अगस्त 2021 को जो है अरबपति कुमार मंगलम बिरला ने जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे दिया। और बिरला कंपनी के निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष अब यह जो है नहीं रहेंगे। और इनके स्थान पे अब किसको बनाया गया है? तो इनके स्थान पे जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में जो है हिमांशु कपानिया को जो है बनाया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह जो थी प्रसिद्ध लेखिका थी। और प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो है पद्मा सचदेव का जो है 4 अगस्त को निधन हो गया। और यह जो है डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो है डोगरी और हिंदी में कई पुस्तकें लिखी थी और इनको इनकी मेरी कविता मेरे गीत सहित उनके कविता संग्रहों की वजह से इन्हें 1971 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कविता के लिए कबीर सम्मान 2007-8 से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सोलारा के अध्यक्ष बने हैं? तो जो है कौन बने हैं? आदित्य पुरी जो है बने हैं। और हमारे जो है HDFC बैंक के पूर्व CEO आदित्य पुरी को जो है सोलारा के अध्यक्ष के रूप में जो है शामिल किया गया है। और यह जो है इनके अध्यक्ष के साथ साथ जो है बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के भी जो है प्रमुख होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? उत्तराखंड जो है बन गया है। और हाल ही में जो है उत्तराखंड
भूकंप अलर्ट नाम से जो है भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह ऐप जो है भूकंप के पहले लोगों को पूर्व चेतावनी संदेश भेजेगा और भूकंप के दौरान जो है फंसे लोगों के स्थान का पता लगाने में मदद करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में जो है कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए जो है सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना भी शुरू किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक जो है इससे माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को जो है बस शामिल किया गया है। और उत्तराखंड का 4 इंपॉर्टेंट दर्रा कौन कौन सा है? माना, नीति, धर्मा और लेपुलेखा दर्रा जो है इंपॉर्टेंट दर्रा है। और यहाँ पे जो है नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध है। और उत्तराखंड के जो है हरिद्वार में जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? तो देहरादून जो है उत्तराखंड की कैपिटल है। और वर्तमान में इसके सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जो है वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को उत्तराखंड के बारे में ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक CGM से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जगदीश भगवती को जो है सम्मानित किया गया है। और इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट यानी TIES ने जो है 2 प्रतिष्ठित भारतीय विद्वानों को यानी डॉक्टर जगदीश भगवती और डॉक्टर C रंगराजन को जो है CGM पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार का गठन जो है TIES द्वारा सोसाइटी के संस्थापक प्रोफेसर राव के योगदान की स्मृति के लिए जो है सम्मानित किया गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you. Please subscribe and press the bell icon for more updates.